अगला जो 6 वीडियो बनाया था, इसमें से अच्छे से डिस्कस किया जे आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में डिटेल्स में मैं डिस्कस किया था। अच्छा, आत्मा का बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने को क्या बोलते हैं? आत्मा के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने का बोलता है आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको बोला जाता है। ठीक। लेकिन आत्मज्ञान आपका आत्मबोध में तब आएगा जब आप एक ढूंढने का कोशिश करेंगे। आप जब इसको ढूंढने का कोशिश करेंगे तभी जाके ये आपको आत्मा बोध में आ जाएगा। और ढूंढने का कोशिश मतलब क्या है? ढूंढने का कोशिश बहुत ही सिंपल है, जो आपको कुछ नहीं करना है। कितना सिंपल हो गया ना, जो आपको कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप कुछ टाइम 10 मिनट 15 मिनट बैठे रहिए। देखिए आपका मन से कितना ज़्यादा थॉट आते रहेगा, और वही थॉट को आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। धीरे धीरे थॉट का फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा। जब वो थॉट का फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, अपने आप ही आप समझ पाएंगे, अपने आप ही आप अंदर जाते रहेंगे, और अंदर जाते 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 आपका जो आत्मबोध है वो आपको अनुभूति में आप आ जाएगा, मतलब आपका फीलिंग्स में वो तब आ जाएगा। अच्छा, इस बार 20 श्लोक में कृष्ण वही बोल रहे हैं जे आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु भी नहीं होता है, अथवा पुनः पुनः तार उत्पत्ति व वृद्धि भी नहीं होता है। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत, नित्य एवं पुरातन হলেও চিরনবীন। शरीर नष्ट হলেও आत्मा कभी विनष्ट होता ही नहीं है। अच्छा, बोले आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होता है, ना कभी वो पुनः पुनः उत्पत्ति व वृद्धि होता है। जैसा पुनः पुनः उत्पत्ति वृद्धि किसका होता है? आपका शरीर का होता है। अब बचपन में जो था, अभी आपका साइज देखिए कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो उत्पत्ति वृद्धि आत्मा का तो नहीं होता है, शरीर का होता है। तिनी जन्म रहित, जन्म जन्म रहित मतलब उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, कुछ नहीं होता है। आत्मा जैसा आज है, आज जैसा है, कल ऐसा ही था, और अगले दिन ऐसा ही रहेगा। उसको कोई मार नहीं पाएगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। वो जन्म रोहित है, वो नित्य है। नित्य मतलब जो आज है, काल रहेगा, और अगले दिन भी था। समझ पाए ना? मतलब पास्ट में था, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में भी रहेगा। उसको कभी भी कोई भी मार नहीं पाएगा। लाइफ को कोई कैसे मार पाएगा, आप बताएं? लाइफ को कैसे करके मार पाएगा? आपका जो सेंसेशन है वो कैसे करके मार पाएगा? आपका जो अवेयरनेस है उसको कैसे करके कोई मार पाएगा? और वही तो आप है। शरीर नष्ट হলেও आत्मा का कभी विनष्ट होता ही नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है मतलब आपका आज जो बॉडी है वो 10 साल बाद, हो सकते है 70 साल बाद व 50 साल बाद आपका जब मौत आएगा उसको जला दिया जाएगा। लेकिन आत्मा का कभी विनष्ट होता नहीं है, मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है। वो जैसा आज है ऐसा ही काल रहेगा, अगले दिन पे ऐसा ही रहेगा। मतलब ना भूतो ना भविष्यति, ना प्रेजेंट अतीत में और ना फ्यूचर में आत्मा का कभी कुछ कोई बिगाड़ सकता है। कभी भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 21 श्लोक में फिर से कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं जे आत्मा को तुम अविनाशी, शाश्वत, जन्म रहित, अक्षय बोले जानेन। आत्मा को जो जो अविनाशी, शाश्वत, जन्म रहित, अक्षय बोले जानेन, তিনি कैसे किसी को हत्या व हत्या कराते, मतलब किसी को हत्या करते বা किसी को हत्या कराते पारे। कराते मतलब समझ पा रहे? जे आप किसी को मार रहे या किसी को मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसा अर्जुन किसी को मारने जा रहे हैं और कृष्ण ही उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो कृष्ण फिर से बोल रहे हैं जे आत्मा जब जन्म रहित है, आत्मा जब अविनाशी, आत्मा तो कोई विनाश नहीं कर सकता है, कर सकता है। आत्मा अक्षय है, आत्मा का कोई क्षय नहीं होता है। मतलब क्षय मतलब क्या है? जैसा आप सोचिए जो आप कोई चीज ज्यादा दिन यूज करेंगे तो धीरे धीरे वो क्षय हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाता है। आप कोई सामान भी यूज करेंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब दूसरे कोई भी चीज यूज कीजिए वो धीरे धीरे क्षय होते जाएगा, मतलब नष्ट होते जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आत्मा का तो कभी क्षय होता ही नहीं है।
जो ये चीज जानता है वो किसको कैसे करके मार सकता है और मारने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। जो ये सच जानता है, ये सच जो जानता है, वो किसी को कैसे करके मार सकता है व मारने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। समझ पाया ना? ठीक है। आपको आप जब अपना साथ जान पाएंगे, जे आमी क्या है जान पाएंगे, तभी जाके आपको मन में भी कोई डाउट कभी भी नहीं रहेगा। हमारा हाँ, हमारा लाइफ में ना 3 चीज इंपॉर्टेंट है, सत चित आनंद। सत चित आनंद। आप जब ये समझ पाएंगे जो सत मतलब जो ही सत्य है, वही चित है, वही आपका सेंसेशन है, वही आपका अवेयरनेस है, और वही आनंद मतलब आनंद बोलना भी सही नहीं होगा, अनंत मतलब अनंत बोला सही होगा। जे उसका इन्फिनिटी तक सीमा है, उसको कोई सीमा नहीं है, मतलब वो असीम है। ठीक है। इसका 22 श्लोक में मानुष जैसा जीर्ण वस्त्र परित्याग करके नूतन वस्त्र धारण करता है, देही हो ऐसा जीर्ण शरीर त्याग करके नूतन शरीर धारण कर लेता है। मतलब आपका बॉडी का तो विनाश हो ही जाएगा, इसको कोई कैसे करके रोक सकते हैं? मिट्टी से बना हुआ बॉडी एक दिन मिट्टी में जाके मिल ही जाएगा। ये सच को कोई कभी भी कोई बदल नहीं पाएगा। ऐसा ही कोई भी आत्मा का आत्मा का सच को भी बदल नहीं पाएगा। जैसा आपका बॉडी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आपका जो बॉडी का जो मटेरियल कॉज है, आपका बॉडी मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन मिट्टी को कैसे करके कोई मिटा सकता है? वो तो जैसा है ऐसे ही रहेगा। आपका बॉडी का जो मटेरियल कॉज है, उसको कैसे करके कोई मिटा सकता है? वो तो जैसा ही ऐसे रहेगा। मतलब वो जब जैसा ही ऐसा ही रह जा रहा है, तो आपको कैसे करके कोई मिटा सकता है? समझ पाए ना? आपको मैं बोल रहा हूँ, ये दूसरे वीडियो में एग्जांपल दिया था, जब आप मिट्टी का घड़ा दीजिए, आप मेरे को क्या देंगे? घड़ा दे पाएंगे? आप तो मिट्टी ही देंगे मेरे को। ऐसा ही आपका नाम मैं बोल दो दिव्येंदु है, आपका नाम मैं बोल दो प्रीतम है, कोई भी चाहे नाम मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको जब बोलूंगा दिव्येंदु को दीजिए, क्या आप दे सकते हैं? आप तो कभी नहीं दे पाएंगे ना। आप जिसको देंगे, उसको आत्मा का नाम से बोला जा रहा है, आपका कोई नाम नहीं है, आप परिचयहीन है। ठीक है। तो आप आपका अभी बॉडी है, जब आपका बॉडी का काम खत्म हो जाएगा, उस दिन आपका मिट्टी में मिल ही जाए। बॉडी का काम खत्म मतलब क्या बोलूंगा, जो आपका जो बॉडी का जो पार्ट्स है, इसका एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। जब कुछ भी बिगड़ आ जाएगा, तो आपका बॉडी का पार्ट तो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, तब तब तो हो सकता है माने ठीक ठाक टाइम में आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं पहुंच पाएगा तो आपका मौत हो जाएगा। समझ पाया? सपोज सोचिए आपका हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक जो आ गया, हार्ट अटैक ठीक करने के लिए कुछ टाइम जो मिलता है, उस टाइम के अंदर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, हो सकता है आप बच जाएंगे, और नहीं तो आप मर जाएंगे। बस यही तो होगा ना, और कुछ रहता, और कुछ फर्क तो होता नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पहले आपका जो आर्मी है उसको खत्म कर देना पड़ेगा। आपका जो बाहर का आर्मी है, जब आप वो खत्म कर पाएंगे, तभी आप जाके आपका असली आर्मी को ढूंढ पाएंगे। समझ गया? जे आपका जो बाहर का आर्मी है, इसको जब आप खत्म नहीं कर पाएंगे, तब अंदर का आर्मी को आप कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, जे आत्मा ऐसा जीर्ण शरीर त्याग करके नूतन देह धारण कर लेता है। जैसा आप भी कपड़ा बदल लेता है ना, जब आपका कोई कपड़ा फट जाएगा, टूट जाएगा, तब आप क्या करते हैं? अब दूसरे कपड़ा बदल लेता है। ठीक है। वो कपड़ा के लिए 1 से 2 दिन रोता है, उसके बाद दूसरे कपड़ा बदल लेता है। ऐसा ही करता है ना। तो आत्मा का आत्मा का आत्मा के पास तो कभी मेमोरी नहीं रहता है, तो इसीलिए वो रोता नहीं है। जब आपका आपका बॉडी छोड़ने का टाइम आएगा, वो छोड़ देगा, दूसरे बॉडी में जाके चल जाएगा। मतलब दूसरे बॉडी में जाके चल जाएगा, ये भी गलत बात होता है। उसका बॉडी में भी है, आपका बॉडी में भी है। आपका बॉडी का छोड़ देगा मतलब आपका बॉडी में मिट्टी में मिल जाता है, तो वो मिट्टी के साथ रहेगा। ठीक है। वो जैसा बाहर में है ऐसा ही रहेगा, उसको कोई मतलब जा सकता है, ये भी बोलना गलत होगा। वो कभी भी बाहर जा सकता है, ये भी बोलना गलत होगा। ठीक है। वो जैसा दूसरे का बॉडी में है ऐसा ही रहेगा। अभी आपका बॉडी में है, आपका बॉडी में ही है। ठीक है। अभी प्रेजेंटली अभी जो आ रहा है उसका बॉडी में है, उसका बॉडी में ही रहेगा। ठीक है। समझ के ना, ना वो दूसरे जगह जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं।
वो जैसा ही है ऐसा ही रहेगा, वो साक्षी है, उसको वो कोई जगह में नहीं जाता है, वो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस वही वर्तमान है। अच्छा, ये वर्तमान को जब समझ पाएंगे तभी, तब इसको ही बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता इसको ही बोला जाता है। ठीक है, 23 श्लोक में अच्छे देखिए कितना अच्छे लाइन बोले, आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, ना उसको आগুन में कोई जला सकता है, ना उसको कोई भिजा सकता है, ना उसको कोई हवा में सुखा सकता है। आत्मा को ना काटा सकता, आत्मा को ना काट सकता है आत्मा को। आपका बॉडी को काट सकता है, लेकिन आत्मा को कैसे करके काटेगा? उसका तो कोई फॉर्म ही नहीं। जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है उसको कैसे करके काटेगा? ठीक है, उसको ना आगुन में कोई पुरा सकता है, ना कोई जल में पानी में भिजा सकता है, ना कोई हवा में सुखा सकता है। ठीक है, इस बार बोल रहे आत्मा अच्छेद्य, मतलब उसको कोई छेदन नहीं कर सकते। मतलब आप छेदन किसको कर सकते हैं? जिसका कोई फॉर्म रहेगा उसको ही कर सकते हैं छेदन, नहीं तो कैसे करके करेगा? अदाह्य है मतलब उसको कोई जला नहीं सकते, अक्लेद्य मतलब उसको कोई भिजा नहीं पाएगा, अशस्य है मतलब उसको कोई सुखा नहीं पाएगा। आत्मा चिरस्थाई, आत्मा चिरस्थाई, चिरकाल आत्मा रहता है, सर्वव्याप्त सभी जगह में रहता है, अपरिवर्तनीय उसका कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, अचल मतलब वो जा नहीं सकता। आपको अभी बोल रहा हूँ ना, आत्मा जा नहीं सकते, आत्मा साक्षी है, आत्मा जैसा है अभी आपका पास है ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, और वो सबके साथ मिला हुआ है। मतलब मिला मतलब क्या है? आत्मा, आत्मा का आप जान पाए, आत्मा आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जब आपका आत्मबोध में आ जाएगा तब आपको पता चलेगा जे आप जो बोल रहे और जो सुन रहा है वो कोई अलग नहीं है। ठीक है, वो कोई भी अलग नहीं है, मतलब जा सकता है। ये आपका मेमोरी के अंदर आप बोलेंगे जो कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये मेमोरी में आपका जो पिक्चर है उसके रिगार्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जिस जिस टाइम का आपको बोध हो जाएगा उस टाइम आपको पता चलेगा जो कोई जा सकता है कोई आ सकता है, वो आपका बॉडी है लेकिन आत्मा तो कभी भी नहीं है। समझ गया? वो अचल, वो सनातन मतलब सबसे ज्यादा पुरातन आत्मा ही है। ठीक है, बोले आत्मा अव्यक्त, मतलब अव्यक्त मतलब क्या है? आत्मा इंद्रियादिर अगोचर। आपका आपको अगले वीडियो में भी बताया था जे आपका मेमोरी का एक लिमिटेशन रहता है, मतलब आपका माइंड का, आपका थॉट का एक लिमिटेशन रहता है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। जब आप आत्मबोध आपका आ जाएगा तब वो लिमिटेशन टूट जाएगा। तो फर्क क्या आएगा? फर्क आपका बॉडी में कुछ नहीं आएगा, फर्क सिर्फ आएगा अंडरस्टैंडिंग में, आपका माइंड का क्लैरिटी में आ जाएगा, तब आप सच को जान पाएंगे। यही फर्क होगा, यही गीता का मेन पर्पस है जो आपका अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देगा। ठीक है, गीता का मेन पर्पस तो यही है जो आपका अंडरस्टैंडिंग को वो क्लियर कर देगा। इसीलिए बोल रहे हो अव्यक्त तो है, अचिंत्य जो चिंता का अतीत है, अभिकारी है, उसका कोई, उसका अभिकारी मतलब उसका जो आकार है ना उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे लोहा रहता है, लोहा को आप जब थोड़ा थोड़ा गर्म कर देंगे उसके बाद जब मारेंगे उसका आकार बिगड़ जाता है। ऐसा आत्मा को कोई गर्म भी नहीं कर पाएगा तो उसका आकार कैसे करके बिगड़ेगा? मतलब आपका जो आकार है ना वो कैसे करके कोई कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो आप सच में आप है उसको कभी भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। অতএব এই সনাতন স্বরূপ অবগত होके देहेर জন্য शोक करना तुम छोड़ दो। मतलब सच में जो तुम हो, सच में जो तुम हो और तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, ठीक है, तुम आत्मा हो लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तुम्हारा मेमोरी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हो और तुम्हारा उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, दुख तुम्हारे मन में आ गया है। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा मन में दुख आ गया है, तो ये दुख का रीजन तो तुम्हारा बॉडी है। तो जब तुम्हारा तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग बॉडी का छोड़ के बाहर जा पाएगा तभी जाके तुम शोक से दूर हो सकते हो। अभी कृष्ण इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम सच में तो आत्मा ही हो, तो तुम क्यों बॉडी के लिए शोक कर रहे हो? बॉडी तो एक ना एक दिन मिट ही जाएगा, तो उसके लिए शोक करने का जरूरत क्या है? जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना, जब आपका आत्मज्ञान आत्मा बोध में आ जाएगा तब क्या होगा? आपका जो फर्क जो आएगा वो होगा आपका सफरिंग खत्म हो जाएगा। आपका मन में कोई डिजायर नहीं रहेगा। जब डिजायर नहीं रहेगा तब आप तो काम करेंगे लेकिन काम में आपका जो सफरिंग जो दुख होता है ना वो कभी भी नहीं रहेगा। यही फर्क होगा।
এবার बोल रहे हैं হে মহাবাহো আর যদি তুমি মনে করো आत्मा बार बार जन्म होता है বা मृत्यु भी होता है তাহলেও तुम्हारा शोक करने का कोई जरूरत भी नहीं है। बोल रहे तुम ऐसा भी सोच सकते हो जो आत्मा का जन्म भी होता है बार बार मौत भी होता है। मतलब अभी तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बॉडी में ही है। जी तुम सोच रहे हो जो आत्मा जैसा हमारा जन्म होता है आत्मा का भी जन्म होता है आत्मा का भी मौत होता है फिर भी तुम्हारा शोक करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारा शोक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये क्यों बोला गया है चलिए अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज 26 तक कंप्लीट कर दिया, कल 27 से फिर स्टार्ट होगा। थैंक यू पूरा वीडियो को सुनने के लिए।